डिसीजन जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप हमेशा के लिए बदल सकता है। मैं सीधा बोलता हूँ, ये जो डीलिमिटेशन का सीन चल रहा है, ये एक नॉर्मल अपडेट नहीं है। ये एक ऐसा चेंज हो सकता है जो डिसाइड करेगा कि इंडिया को कौन कंट्रोल करेगा नेक्स्ट 20 से 30 साल तक। और शॉकिंग बात, ज्यादा लोगों को समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो या तो तुम्हें शॉक करेगा या तुम बोलोगे ये तो होना ही था। देखो, इंडिया में पहले भी बड़े डिसीजन हुए हैं। द इमरजेंसी इन इंडिया, डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट बॉर्न और डीमोनेटाइजेशन, पूरा सिस्टम हिल गया था। पर जो अब प्लान हो रहा है वो साइलेंटली हो रहा है। ना कोई प्रॉपर पब्लिक डिबेट और कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन भी नहीं। बस एक लाइन में बोल दिया, सीट्स बढ़ा रहे हैं, डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। सच में? चलो सिंपली समझ लेते हैं। डीलिमिटेशन, बाउंड्री चेंज करना बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। सुनने में फेयर लगता है ना, जितनी पॉपुलेशन उतनी सीट्स, परफेक्ट लॉजिक। पर प्रॉब्लम यही स्टार्ट होती है, क्योंकि इंडिया में सब स्टेट सेम स्पीड से ग्रो नहीं हो रहे हैं। अब मैं तुम्हें डाटा दे रहा हूँ और तुम खुद डिसाइड करो। सीट्स 543 से 850 तक बढ़ जाएगी। अब देखो, नॉर्थ इंडिया जैसे यूपी बिहार स्टेट जहाँ पे पॉपुलेशन हाई है, और साउथ इंडिया जैसे कि तमिलनाडु केरला जहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल है। रिजल्ट, नॉर्थ को पावर बढ़ेगा और साउथ को प्रोपोर्शन गिर जाएगा। अब एक सिंपल सवाल, जो स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल थे उनको पनिशमेंट और जो नहीं थे उनको रिवॉर्ड। सीरियसली, ये लॉजिक है? मैं थोड़ा ब्लंट बोलूंगा, अगर ये प्लान एग्जैक्टली पॉपुलेशन पे गया तो फ्यूचर में इंडिया को पावर बेसिकली 2 से 3 स्टेट्स के हाथ में ही होगा। यूपी एलोन मैसिव कंट्रोल करेगा और फिर बाकी स्टेट्स बस स्पेक्टाटर्स। और हाँ, ये भी कोइंसिडेंस नहीं है कि जहाँ रूलिंग पार्टी स्ट्रांग है वहीं सीट्स बढ़ रहे हैं। यानी जिस स्टेट्स पे बीजेपी रन कर रहा है वहीं के सीट्स बढ़ रहे हैं, और जहाँ वीक है वहाँ इम्पोर्टेंस कम हो रहा है। तुम खुद सोचो, ये कोइंसिडेंस है या एक कैलकुलेशन? एक फनी बात सुनो, पहले गवर्नमेंट्स ने इसको डिले किया था। दी इमरजेंसी इन इंडिया के बाद ये फ्रीज हो गया था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला अब भी मत करो, अनफेयर होगा। मतलब उनको समझ आ रहा था प्रॉब्लम क्या है, तो अब सडनली इतना जल्दी क्यों? मैं एक रिस्की बात बोल रहा हूँ, ये सिर्फ रिफॉर्म नहीं है, ये पावर शिफ्ट है। अगर ये पास हो गया, फ्यूचर इलेक्शंस का गेम ऑलमोस्ट सेट हो जाएगा। और ऑनेस्टली फिर इलेक्शन कैंपेन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी ज्योग्राफी की। समझे? कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हो वही डिसाइड करेगा रिजल्ट। अब एक वर्स्ट केस इमेजिन करो, ये बिल पास होने के बाद साउथ वाले बोलेंगे हमारी वैल्यू कम हो गई, और नॉर्थ वाले बोलेंगे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पावर भी ज़्यादा, और फिर डिवाइड। और इंडिया ऑलरेडी इनफ डिवाइडेड है रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज को लेकर। अब रीजन भी ऐड करना है क्या? देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि डिलिमिटेशन गलत है, जरूरी है, पर कैसे कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन से इक्वल ग्रोथ मॉडल, इकोनॉमी प्लस पॉपुलेशन मिक्स। पर अगर सिर्फ पॉपुलेशन पे करोगे तो इम्बैलेंस तो आएगा ही। सिंपली बात है, ये टॉपिक बोरिंग लगता है, पर एक्चुअली यही डिसाइड करेगा तुम्हारी वोट की पावर फ्यूचर में कितनी होगी। इसलिए इग्नोर मत करो, आज समझो कल रिग्रेट मत करो। और तुम बताओ, ये फेयर है या पॉलिटिकल गेम? कमेंट में लिखो, मैं सब पढ़ूंगा। और अगर ऐसे रियल और रॉ कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ चीज़ें शुगर कोट नहीं की जाती।